सो लेट्स बिगिन विद बेसिक। सामने जो आपका ये इंटरफेस दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कलरफुल मैंने बना दिए हैं, ये क्या है? एलटीपी कैलकुलेटर का इंटरफेस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ फेमिलियर होंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। बीच में ये जो दिखती है ये क्या है? हमारा स्ट्राइक प्राइस। और एग्जैक्ट सेंटर पे जो नंबर दिख रहा है 26,328, ये क्या है? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे मार्केट चल रही होती है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो रही होती है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। इसके जस्ट ऊपर आप देखो तो कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, क्या है? 300, 250, 200, 150, यानी कि क्या है? डिक्रीजिंग नंबर। ये क्या हमारा? डिक्रीजिंग स्ट्राइक प्राइस। इसलिए जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं ना, इसको बोलते हैं बॉटम। एग्जैक्टली वो माइंड आपको यूज नहीं करना है कि ये ऊपर हमारा टॉप है, ये बॉटम, ऐसा नहीं। एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर खासकर ऑप्शन चेन में ये जो रीजन होता है ये कहलाता है बॉटम की तरफ मूवमेंट। क्यों बॉटम बोला जा रहा है? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या है? डिक्रीजिंग। सिमिलरली अगर आप इधर देखो तो क्या हो रही है? स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज करी 350, 400, 450, यानी कि अगर मूवमेंट अगर इस तरफ हो रही है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? टॉप। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड की जो रीजन है ये होता है कॉल साइड का डेटा। राइट साइड के रीजन में हमारा होता है पुट साइड का डेटा। कॉर्नर लेफ्ट साइड में ये क्या है? हमारा इन द मनी। सिमिलरली नीचे की तरफ क्या होगा? ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। राइट साइड में भी बॉटम में हमारा ये क्या दिख रहा है? इन द मनी। एंड टॉप साइड में हो गया हमारा ओटीएम। ये बेसिक चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। बीच में जो रेड कलर की लाइन है जिसके ऊपर मैंने ब्लू कलर की लाइन बना रखी है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। तो कुछ कुछ चीजें हैं, इन द मनी, ओटीएम, ये भी हमारा इन द मनी, ये हो गया हमारा ओटीएम। और बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। सेंटर में जो प्राइस लिखी हुई आ रही होती है क्या होता है? मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट जिस प्राइस पे चल रही होती है। सेंटर में सारी चीज़ें ये क्या है? ये नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्राइक प्राइस। डिक्रीजिंग स्ट्राइक प्राइस की वजह से इसको क्या बोलेंगे? अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि 300, 250 की तरफ मूव कर रही है, तो बॉटम की तरफ मूव कर रही है। 350 से 400, 450 की तरफ जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? टॉप की तरफ मूव कर रही है। मैं क्यों ये टॉप बॉटम भी बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट फिलहाल कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखें। स्ट्राइक प्राइस के जस्ट बगल में जो लाइन होती है ये क्या होता है? एस रिवर्सल, यानी कि स्पॉट के अंदर जो रिवर्सल की वैल्यू आ रही होती है, ये लेफ्ट साइड में शो कर रहा होता है कॉल साइड का, और राइट साइड में शो कर रहा होता है पुट का। अगर अभी चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके जस्ट बगल में क्या दिख रहा है? वॉल्यूम। ये जो डेटा हमारा है ये है वॉल्यूम का डेटा कॉल साइड का। सिमिलरली राइट साइड में ये है हमारा पुट साइड में वॉल्यूम का डेटा। वॉल्यूम के जस्ट बगल में क्या होता है? ओ आई। ये सारे का सारा डेटा ओ आई का है, उसके जस्ट बगल में ओ आई चेंज। ओ आई चेंज क्या होता है? पूरे दिन भर में ओ आई के अंदर कितना चेंजेज आया वो ओ आई चेंज के अंदर दिखता है। सिमिलरली कॉल साइड में भी वॉल्यूम के जस्ट नेक्स्ट में क्या है? ओ आई का डेटा, इसके जस्ट बाद ओ आई चेंज का डेटा। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जब अब भी आप एल कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। सेंटर में हमारा स्ट्राइक प्राइस है, जस्ट बगल में रिवर्सल की वैल्यू आती है, इसके जस्ट बाद वॉल्यूम, फिर ओ आई, उसके बाद ओ आई चेंज। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आज का जो टॉपिक है मेनली हमारा क्या समझना है? सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक फ्रेश डेटा मैं लेता हूँ। सेंटर में जो रेड लाइन दिख रही है, इस रेड लाइन को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन। सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। तो आज अपन इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आती है तो कोई भी नई पेज अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, उस न्यू पेज में आप वीडियो को पॉज करो और आप पहले खुद से डिसाइड करो कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ और किस चीज़ का है। इसके साथ फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर देखो कि मैं क्या बताता हूँ आपके साथ, जो है मेरी बातें आपके साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम आज बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मैंने उसकी डेफिनेशन नीचे लिख रखी है। वो क्या है? फर्स्ट इन द मनी से ओटीएम की तरफ जाते हुए वॉल्यूम या ओ आई में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये है हमारी इमेजिनरी लाइन। मैं पुट साइड की डेटा की बात कर रहा हूँ, राइट साइड में पुट का डेटा होता है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? कॉल का डेटा। तो पुट साइड के डेटा के अंदर इन द मनी क्या है? ये जो डार्क रीजन है हमारा इन द मनी है। सिमिलरली कॉल साइड में भी हमारा ये इन द मनी जो डार्क रीजन से डिसाइडेड है। तो ये रीजन हमारा क्या हो गया? इन द मनी। फर्स्ट इन द मनी की वैल्यू क्या मानेंगे? इमेजिनरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारी इन द मनी। तो फर्स्ट इमेजिनरी लाइन की वैल्यू कितनी है? 200 के स्ट्राइक प्राइस, जिसका प्राइस क्या दिख रहा है? 26,134। इसके अंदर मुझे क्या ध्यान रखना था कि वॉल्यूम और ओ आई,
तो ये वाली किसकी थी, वॉल्यूम की डेटा, इसके जस्ट बगल में क्या है, ओ आई। इन दोनों में से क्या करा है, ओटीएम की तरफ जाते हुए, यानी कि 134 से, यानी कि 200 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस 200 के स्ट्राइक प्राइस से जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले क्या है, येलो कलर दिख रहा है, उसके बाद ये ब्लू कलर दिख रहा है, इसके बाद एक यहाँ पर ग्रीन कलर है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ब्लू कलर से शो होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। वॉल्यूम के अंदर जो बिग नंबर होगा वो हमेशा ब्लू कलर से होगा, और जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो होगा येलो कलर से। तो हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के ज़्यादा करीब है रेदर देन ओ आई। तो क्या कहलाएगा, हमारा सपोर्ट किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है। अभी डब्ल्यू टी बी क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हमें क्या दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन से बाहर की तरफ जाते हुए, यानी कि फर्स्ट इन द मनी से होते हुए सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अब सपोर्ट में क्या डिसाइड करूंगा कि सपोर्ट किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है। अब चलिए कॉल साइड में देखते हैं। कॉल साइड में देखिए तो इन द मनी हमारा सबसे पहला क्या है, 150 का स्ट्राइक प्राइस। तो हम 150 के स्ट्राइक प्राइस से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, ये इसके साथ साथ हम यहाँ से बाहर की तरफ अगर निकले तो ये है हमारा डेटा बाहर की तरफ जाते हुए। अगर अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये है बाहर की तरफ मूवमेंट। तो क्या चीज़ें दिख रही है, सबसे पहले वॉल्यूम भी दिख रहा है, ओ आई भी दिख रहा है, दोनों क्या 100%। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा रेजिस्टेंस किस चीज़ का है, वॉल्यूम का भी और ओ आई का, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट किस चीज़ का था, सिर्फ वॉल्यूम का। इसके बारे में थोड़ा सा भी हम इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन के थ्रू क्या कहलाती है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दर्शन दे रही है, वॉल्यूम दिख रहा है हमें, वाई बहुत दूर दिख रहा है। तो सपोर्ट किस चीज़ का है, वॉल्यूम का। रेजिस्टेंस किस चीज़ का था, वॉल्यूम और वाई दोनों का। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दिख रहा है। अब आप वीडियो को पॉज करो और बताओ वॉल्यूम किस चीज़ का, वॉल्यूम जो है हमारा वॉल्यूम का सपोर्ट है या ओ आई का सपोर्ट है या दोनों का सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस का, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए तो हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम और ओ आई दोनों दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम और ओ आई दोनों दिखने की वजह से क्या कहलाएगा कि सपोर्ट किस चीज़ का है, वॉल्यूम और ओ आई दोनों का है। कहाँ पर है, 900 के ऊपर है, 25,900 के ऊपर हमारा सपोर्ट है, वॉल्यूम और ओ आई दोनों का। कॉल साइड में देखें तो इन द मनी से जब हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इन द मनी कहाँ से, इस पॉइंट से, यानी कि ये हो गई हमारी इन द मनी से। जब हम ओटीएम की तरफ बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमारा, सबसे पहला ब्लू कलर और रेड कलर दोनों एक ही जगह बैठा हुआ है, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, 26,000 के ऊपर। तो हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस ओ आई और वॉल्यूम दोनों का है। आज क्या दिख रहा है इसके अंदर, सपोर्ट वॉल्यूम और ओ आई दोनों का, रेजिस्टेंस भी वॉल्यूम ओ आई दोनों का। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन द मनी से बाहर की तरफ मूव करें तो क्या दिख रहा है हमारा, दोनों, यानी कि यहाँ पर भी सपोर्ट किस चीज़ का होगा, वॉल्यूम और वाई दोनों का, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, 200 के ऊपर। रेजिस्टेंस, इन द मनी से बाहर की तरफ निकले तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमारा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, किस स्ट्राइक प्राइस पे, 200 के ऊपर। तो सपोर्ट भी 200 के ऊपर है, वॉल्यूम और वाई दोनों का। रेजिस्टेंस किसका है, 200 पर ही है और सिर्फ वॉल्यूम का है। नेक्स्ट देखें, अब सबसे इंटरेस्टिंग, अब देखना ये है कि आप क्या सोच रहे हो। रेजिस्टेंस साइड सबसे पहले देखते हैं। तो रेजिस्टेंस साइड सबसे पहले अगर अपन देखें तो इन द मनी हमारा क्या था, ये, और इस इन द मनी से हम क्या आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो बाहर की तरफ आने का मतलब क्या हो गया, क्या दिख रहा है हमारा, दोनों बैठा हुआ है। दोनों किस पे बैठा है, 200 के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस किस चीज़ का होगा, वॉल्यूम का भी और ओ आई दोनों का। साथ में अगर हम सपोर्ट साइड देखें तो सपोर्ट साइड कहाँ से स्टार्ट होना है हमारा, इन द मनी, फर्स्ट इन द मनी। इसके बाद हम बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो बाहर की तरफ जो मूव करेंगे तो क्या दिख रहा है हमारा, सबसे पहला येलो कलर, उसके बाद फिर ये ग्रीन है, उसके बाद ये ब्लू है। यानी कि सबसे करीब कौन है, ये है हमारा 100% की वजह से। तो हमारा सपोर्ट किस चीज़ का है, ओ आई का है, ठीक है, सपोर्ट ओ आई का हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसके अंदर क्या दिख रहा है, सेम, अगर हम इन द मनी से बाहर की तरफ जाएं तभी क्या दिख रहा है हमारा, दोनों दिख रहा है। यानी कि सपोर्ट कैसा है, वॉल्यूम का भी है और ओ आई का भी है। रेजिस्टेंस में अगर देखें तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ब्लू कलर, और ये कहाँ पर बैठा है, 900 के ऊपर, यानी कि सपोर्ट
तो हमारा हो गया 900 पर ही, और रेजिस्टेंस भी क्या है 900 पर, लेकिन किस चीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप ये तो देखना सीख गए होंगे कि हमारा सपोर्ट का क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पर है और कैसा है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो कैसा है बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब दो टाइप का हमारा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। किन किन टाइप का हो सकता है? एक क्या हो सकता है हमारा WTB। WTB का मतलब क्या होता है? वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। और एक होता है WTT। WTT का मतलब क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स टॉप। अब ये चीज़ें क्या होती है, WTB और WTT, यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप। WTB का मतलब क्या हो गया कि वीकनेस है किस तरफ, बॉटम की तरफ। तो मैंने सबसे पहले बताया था बॉटम क्या होता है हमारा, इस तरफ अगर मूव कर रहे हैं इन द मनी की तरफ तो हमारा क्या हो गया, बॉटम में क्या हो गया, कॉल साइड में। इधर साइड अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, टॉप हो गया। तो टॉप जरूरी नहीं कि सिर्फ इधर साइड भी टॉप हो गया ना। यानी कि इस इमेजिनरी लाइन से इस तरफ अगर मूव करें यानी कि एक्चुअल में टॉप की तरफ, तो हमारा क्या है, वो बॉटम है। और जब हम एक्चुअल में बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि नीचे की तरफ जब मूव कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा वो क्या दिख रहा है यहाँ पर, वो टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों टॉप की तरफ? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीजिंग 350 400 450। तो अपन क्या है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि प्राइस कितनी चल रही है, 26,328। ये किसके बीच में है, 300 और 350 के बीच में चल रहा है। मान लेते हैं कि ये प्राइस बढ़ के हो जाता है 360। 360 होते ही क्या हो जाएगा, इसके और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। 328 से 360 यानी कि क्या है, अपर स्ट्राइक प्राइस की तरफ वो मूव कर रहा है। अपर स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होगा, टॉप की तरफ वो मूव कर रहा है। फिर से 328 चल रहा है, अगर ये 310 हो गया तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, ये बॉटम की तरफ मूव करेगा। 300 से जैसे ये 250 पे जाएगा, क्या हो गया, और नीचे की तरफ आया, यानी कि ये बॉटम की तरफ मूव करेगा। तो वीकनेस कैसा हुआ, बॉटम की तरफ। चलो इसको दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या कहा था, इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए वॉल्यूम और OI दोनों में से कोई भी अगर दिखता है तो ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस साइड में क्या दिख रहा है, 26,000 पे हमारा क्या बैठा है, वॉल्यूम भी बैठा है और OI भी बैठा है। अब क्या दिख रहा है, 75% से ऊपर जैसे ही होता है तो हम उसको वीकनेस कंसीडर करेंगे। यानी कि WTB और WTT होने का कंडीशन क्या है, मिनिमम 75% से ऊपर होना चाहिए। ये कितना दिख रहा है, 97%। किस तरफ ये वीक है कहाँ पर, 26,000 के ऊपर है। जाने की कोशिश कहाँ कर रहा है, 950 के ऊपर, यानी कि उससे नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पर। तो अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस तो है 26,000 के ऊपर, लेकिन वो बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस हमारा WTB। सिमिलरली अगर हम देखें पुट साइड में, तो पुट साइड में क्या दिख रहा है, वॉल्यूम और OI दोनों बैठा हुआ है 900 के ऊपर। क्या कहीं पर कोई वीकनेस है, मैक्सिमम परसेंटेज क्या दिख रही है, 61%, 59%, 43, 17, 21, 53, 61, 52, कहीं पर भी 75 से ऊपर नहीं है। तो हमारा ये कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब देखो बीच में लिखा हुआ भी है, वॉल्यूम कैसा है, स्ट्रॉन्ग, OI कैसा है, स्ट्रॉन्ग। इसके बारे में अगर देखें तो क्या दिख रहा है, वॉल्यूम WTB, ठीक है। साथ में OI कैसा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन दोनों में से कोई एक क्या है, अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, वीकनेस, यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं कि आप लोगों ने कितना समझा। वीडियो को पॉज करो और इस चीज़ को खुद से बताओ या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या दिख रहा है ये। अब बात करते हैं सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में क्या दिख रहा है हमारा, वॉल्यूम और OI दोनों बैठा है, दोनों ही बैठे हैं। दोनों कैसा दिख रहा है, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग। साफ साफ लिखा भी है, मैक्सिमम परसेंटेज 69, तो इधर तो वीकनेस है ही नहीं। अब बात करेंगे इधर साइड की। हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर बैठा हुआ है, फर्स्ट इन द मनी से अपन बात करते हैं ना, तो फर्स्ट इन द मनी हमारा क्या है, ये वाली लाइन है। और इसके नीचे की तरफ अगर मूव करें तो ये है हमारा, ठीक है। इन सब में सबसे पहले क्या बैठा हुआ है, वॉल्यूम। तो हमारा रेजिस्टेंस किस चीज़ का है, 200 के ऊपर वॉल्यूम का, क्योंकि OI तो बहुत दूर बैठा है। सबसे पहले जो रहेगा हम उसको कंसिडर करेंगे। तो वॉल्यूम का क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस कैसा है, इसका नेचर क्या है, ये क्या दिख रहा है, 76.61%, 70%, यानी कि 75 से ऊपर है। येलो कलर आने का मतलब हो गया कि वीकनेस। किस तरफ ये वीकनेस है, 200 पर है और 300 पे कोशिश कर रहा है जाने की, यानी कि 200 से 300 यानी कि टॉप की तरफ मूव कर रहा है। तो वॉल्यूम कैसा है, WTT, इसलिए देखो यहाँ लिखा है WTT 76.61%। तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, WTT।
इसके साथ साथ अगर हम ओ आई पे देखें तो ओ आई कहाँ बैठा है, 300 के ऊपर, और ये कोशिश क्या कर रहा है, 400 पे जाने की। तो क्या मेरा जो वीकनेस है टॉप की तरफ, वो 300 होगा या 400 होगा? सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस है 200 के ऊपर, किस चीज़ का, वॉल्यूम का। ये कोशिश कर रहा है 300 पे जाने की। ओ आई बैठा है 300 पर, लेकिन ये कोशिश कर रहा है 400 पर जाने की। बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हम सबसे पहले किसको कंसीडर कर रहे हैं, हमारा रेजिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम। ओ आई तो है ही नहीं, तो ओ आई से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ भी करे। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस 200 के ऊपर है और ये जाने की कोशिश कर रहा है 300 के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस कैसा हो गया, WTT। नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉल साइड की। तो कॉल साइड के अंदर क्या दिख रहा है हमारा, इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए सबसे पहले क्या दिख रहा है, 200 के ऊपर वॉल्यूम भी बैठा है, ओ आई भी बैठा है। बिल्कुल सही। तो क्या पता चल गया, हमारा रेजिस्टेंस तो वॉल्यूम और ओ आई दोनों का है। वॉल्यूम कैसा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, 50। अगर ये चीज़ें नहीं देखनी है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी आता है, मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, 50। 75 से ऊपर होनी चाहिए, तो वॉल्यूम तो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। ओ आई कैसा दिख रहा है, WTT 95%, येलो कलर है। ओ आई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस WTT होगा, WTT क्यों, क्योंकि ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से, 200 से 300 के ऊपर। तो क्या रेजिस्टेंस WTT है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रेजिस्टेंस WTT नहीं कहलाएगा। यही कुछ देर पहले मैं एक चीज़ और बोल रहा था, क्या यहाँ पर वॉल्यूम और ओ आई थे, यहाँ वॉल्यूम अंदर आने की कोशिश कर रहा था, और इसमें क्या है, हमारा ओ आई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में तो मैंने कह दिया कि वॉल्यूम अंदर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वीकनेस है, तो WT भी हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन इस केस में जब सिर्फ ओ आई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये गड़बड़ नहीं लग रही है, नहीं गड़बड़ नहीं है। ध्यान क्या रखना है, अगर इन द मनी की तरफ इन दोनों में से कोई भी अगर आएगा तो वीकनेस कंसीडर होगा, लेकिन बाहर की तरफ जा रहा है तो दोनों को जाना पड़ेगा। फिर से, अगर हम इन द मनी की तरफ जा रहे हैं, इन द मनी क्या था हमारा ये, इन द मनी में अगर एक भी अंदर की तरफ मूव करता है तो वो वीकनेस कंसीडर होगा। लेकिन अगर बाहर यानी कि ओटीएम की तरफ दोनों में से एक ही गया तो कंसीडर नहीं होगा, दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। यानी कि जब तक वॉल्यूम और ओआई दोनों ही WTT नहीं होंगे तब तक रेजिस्टेंस WTT नहीं होगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, लेकिन कंसीडर होगा स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है 200 के ऊपर, इसके WTT होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जो 50% है, अगर ये भी 75% हो जाएगा तब रेजिस्टेंस WTT होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। इसी का जस्ट बेस्ट एग्जाम्पल राइट साइड में बैठा हुआ है। अभी देखना है कि कितना आप समझ में आया। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि हमारा सपोर्ट कहाँ है, किस चीज़ का है और कैसा है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या रूल था, इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए जो भी हमें, यानी कि वॉल्यूम और ओआई दोनों में से जो भी सबसे पहले दिखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट। तो ये देखें तो क्या है, 99.8%, इधर है 100%, ये है 100% और ये है 95%। तो वॉल्यूम में सबसे पहले क्या दिख रहा है हमारा, 99%, तो 100% है नहीं। इसके बाद 100% किस चीज़ का है, ओ आई का। तो सपोर्ट किस चीज़ का कहलाएगा, ओ आई का। अब ये कैसा है, WTB है कि WTT है, जरा इसको देखते हैं। ओ आई क्या दिख रहा है हमारा, WTT या WTB, WTB। क्यों WTB, क्योंकि इसकी नंबर देखो 150 से 100, 050, यानी कि हम क्या बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, लोअर स्ट्राइक प्राइस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, 100 के ऊपर तो है हमारा ओ आई बैठा हुआ। ये WTB क्या है, 95%। सिमिलरली हम देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ बैठा हुआ है, 26,000 के ऊपर बैठा है, और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, WTT। वो भी कहाँ पर, 150 पर बैठा है, 26,000 पर, लेकिन आने की कोशिश कर रहा है 150 पर। ओ आई कहाँ बैठा हुआ है, 100 के ऊपर, और ये WTB कहाँ पर है, 26,000 के ऊपर। थोड़ा सा अगर मैं इसमें सैंपल बनाऊं तो ये क्या दिख रहा है हमारा, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, ये
इस जो हमारा ओ आई बैठा हुआ है कहाँ पर 100 के ऊपर, इसको ओवरटेक करके ये 150 पे आने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से यानी कि इसको क्रॉस ओवर इसने कर दिया, तो अब क्या कहलाएगा हमारा, सपोर्ट तो है 100 पर वॉल्यूम ओ आई का, लेकिन ये डब्ल्यू टी टी कंसिडर होगा 150 पर। फिर से हमारा ओ आई कहाँ बैठा हुआ है 100 के ऊपर, और ये वीकनेस दिखा रहा है 26,000 के ऊपर, यानी कि बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट कहाँ बैठा हुआ है हमारा 100 पे ओ आई का, लेकिन वॉल्यूम कहाँ बैठा है 26,000 पे, और ये टॉप की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, इसको भी ओवरटेक करके आगे निकल गया है। इस वजह से सबसे पहला 100% नज़दीक होने की वजह से तो हम इसको ही बोलेंगे सपोर्ट, कि सपोर्ट हमारा ओ आई का है कहाँ पर 100 के ऊपर, लेकिन ये 150 पर आने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट क्या कंसिडर होगा 100 पर ओ आई का, और ये डब्ल्यू टी टी है 150 के ऊपर। तो ओवरऑल देखें तो सपोर्ट हमारा हो गया डब्ल्यू टी टी, और रेजिस्टेंस कैसा है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखें, सपोर्ट साइड में क्या दिख रहा है हमारा 900 के ऊपर क्या है, वॉल्यूम भी बैठा है ओ आई भी बैठा है, दोनों बैठे हैं, यानी कि दोनों का सपोर्ट है। वॉल्यूम कैसा दिख रहा है पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग, और ओ आई कैसा दिख रहा है डब्ल्यू टी बी 82%। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको डब्ल्यू टी बी और डब्ल्यू टी टी समझ में आ गया होगा, यानी कि ये क्या है बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओ आई हो गया डब्ल्यू टी बी, और वॉल्यूम कैसा स्ट्रॉन्ग, तो क्या सपोर्ट डब्ल्यू टी बी कंसिडर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो दोनों को जाना चाहिए, सिर्फ एक ही जाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से सपोर्ट तो हमारा 900 के ऊपर ही है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर होगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस साइड। रेजिस्टेंस साइड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमारा वॉल्यूम, ओ आई तो बाद में दिख रहा है, यानी कि किस चीज़ का रेजिस्टेंस होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसा दिख रहा है डब्ल्यू टी टी कहाँ पर 950 के ऊपर। ओ आई कहाँ बैठा है 26,000 के ऊपर, लेकिन ये डब्ल्यू टी बी है, बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कहाँ पर 900 के ऊपर। तो क्या कंसीडर होगा डब्ल्यू टी बी या डब्ल्यू टी टी। तो देखो सबसे सिंपल क्या है, प्रीवियस डायग्राम में क्या था, ये क्रॉस ओवर कर रहा था वॉल्यूम, ओ आई को ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है ओवरटेक नहीं कर रहा है, ये उसी स्ट्राइक प्राइस पे जा रहा है जहां पर क्या है वॉल्यूम बैठा हुआ है। जिस वजह से रूल क्या कहती है, जो सबसे पहला है हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहला क्या था 900, तो 900 के ऊपर हमारा क्या बैठा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की प्रायोरिटी होगी, और ये डब्ल्यू टी टी ही कंसिडर होगा, क्योंकि ये डब्ल्यू टी टी है कहाँ पर, डब्ल्यू टी टी है 950 के ऊपर। तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया 900 के ऊपर, और ये डब्ल्यू टी टी है 950 के ऊपर। ठीक है, पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, सपोर्ट तो हमारा क्या था ओ आई का था 100 का, लेकिन वॉल्यूम इसको ओवरटेक करके आगे आ गया था, जिस वजह से हम क्या बोल रहे थे इसको कि ओ आई का है लेकिन ये डब्ल्यू टी टी है। और इस डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है हमारा, यानी कि इस सिनेरियो में क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस तो हमारा 900 के ऊपर है वॉल्यूम का, लेकिन ये डब्ल्यू टी टी कंसिडर होगा 950 पे, क्योंकि 950 पे 900 से 950 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब तक ये 77% है, हाँ ये ऊपर शिफ्टिंग भी हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या ध्यान रखेंगे कि ये 900 के ऊपर रेजिस्टेंस है, और ये डब्ल्यू टी टी है 950 के ऊपर। इसके बाद एक दो और है जिसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब एक और सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस हमारा 2000 के ऊपर है, वॉल्यूम और वाई दोनों का, दोनों ये स्ट्रॉन्ग है, मामला क्लियर। अब बात करते हैं सपोर्ट साइड की। सपोर्ट साइड में क्या दिख रहा है, फर्स्ट इन द मनी, रूल को फॉलो करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट इन द मनी। फर्स्ट इन द मनी से जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, तब क्या दिख रहा है, सबसे पहले दोनों एक ही जगह पर है, यानी कि सपोर्ट किसी पे है 1900 के ऊपर है, वॉल्यूम और वाई दोनों का। अब ओ आई क्या है, अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा है। रूल क्या कहती है, जो भी अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा दोनों में से कोई एक भी, तो वो वीकनेस कंसीडर होगा। तो अंदर की तरफ कहाँ आने की कोशिश कर रहा है 1900 से 1960, यानी कि टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओ आई कैसा है डब्ल्यू टी टी, देखो यहाँ लिखा है ना ओ आई डब्ल्यू टी टी, वॉल्यूम क्या है पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग, तो क्या ये डब्ल्यू टी टी कंसिडर होगा, है ना, नहीं कंसिडर होगा। क्यों नहीं कंसिडर होगा, अगर ये सिर्फ फर्स्ट इन द मनी में आने की कोशिश करता तभी कंसिडर होगा, सेकंड इन द मनी में आने की कोशिश कर रहा है इसलिए कंसीडर नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट।
अगर वॉल्यूम या सपोर्ट दोनों में से कोई भी इन द मनी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो वीकनेस तो कंसीडर होगा। कब? जब वो सिर्फ फर्स्ट इन द मनी में आने की कोशिश कर रहा हो। अगर वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ इन द मनी में आने की कोशिश करेगा, यानी कि फर्स्ट के बाद वो किसी में भी आने की कोशिश करेगा, तो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे रूल्स लिख रहे होंगे। मैंने क्या क्या बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी इन द मनी की तरफ आने की कोशिश करेगा तो वीकनेस कंसीडर होगा, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट इन द मनी में कोशिश करे। अगर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से किसी में कोशिश कर रहा है तब वो कंसीडर नहीं होगा। यानी कि अभी हमारा क्या दिख रहा है, सपोर्ट 1900 के ऊपर और ये स्ट्रांग है, और दोनों का है, वॉल्यूम और वाई दोनों का है, और ये स्ट्रांग कंसीडर होगा, वीकनेस कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कब कंसीडर होगा। ये जो 1931 दिख रही है, अगर इसकी वैल्यू 1941 हो जाती तो हमारा इमेजिनरी लाइन कहाँ पर आ जाता? अगर इमेजिनरी लाइन यहाँ पर होता, ठीक है, अगर ये इमेजिनरी लाइन होता तब ये क्या कंसिडर हो जाता? फर्स्ट इन द मनी। तब हम इसको बोलते कि इन द मनी में चला गया, यानी कि अब ये WT भी कंसिडर होगा। जब तक ये स्ट्राइक प्राइस यानी कि मार्केट 1940 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम इसको इन द मनी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से, वॉल्यूम या OI दोनों में से कोई भी इन द मनी की तरफ अगर आने की कोशिश कर रहा हो तो हम उसको वीकनेस कंसीडर करेंगे। कब तक? अगर वो फर्स्ट इन द मनी में हो। अगर वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन सब में आने की कोशिश कर रहा हो तो अब हम उसको वीकनेस कंसीडर नहीं करेंगे। ये वीकनेस में तभी कंसीडर होगा जब मार्केट 140 के ऊपर आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो इस चीज़ को आप बार बार देखो। अब उसका एक और एडवांस वर्जन क्या दिख रहा है हमारा, इन द मनी से सपोर्ट साइड देखें, इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए सबसे पहले क्या दिख रहा है, दोनों दिख रहा है हमारा 300 के ऊपर। तो क्या कंसीडर होगा, वॉल्यूम और OI दोनों है। ठीक है, कहाँ पर? 300 के ऊपर वॉल्यूम और OI दोनों है, और दोनों कैसा है, 300 के ऊपर है। वॉल्यूम अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, OI बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो रूल क्या कहती है, अगर बाहर की तरफ जा रहा हो तो दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, तब हम कंसिडर करेंगे। तो बाहर तो जा नहीं रहा है, एक ही जा रहा है, तो बाहर का प्लान तो कैंसिल। लेकिन अगर अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इन द मनी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों में से कोई अगर एक भी आ रहा हो तो अब हम उसको वीकनेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 300 के ऊपर हमारा वॉल्यूम भी बैठा हुआ है, OI भी बैठा है, और ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा, दोनों का, लेकिन ये WTB कहलाएगा या WTT कहलाएगा। सेम सोचना है आपको, ये WTB है या WTT है। तो देखो 300 के ऊपर है, 400 पे आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि टॉप की तरफ जा रहा है, तो ये वीकनेस कैसा हो गया, टॉप की तरफ। यानी कि सपोर्ट हो गया 300 के ऊपर वॉल्यूम और OI दोनों का, और ये WTT कंसीडर होगा, यानी कि वीकनेस टुवर्ड टॉप। रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इन द मनी। तो फर्स्ट इन द मनी ये है, ठीक है, फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए, तो ये है, मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। मैक्सिमम, तो ये देखो, ये दिख रहा है 100%, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन द मनी में है तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इन द मनी से बाहर जाते हुए तो हमारा सबसे पहले क्या दिख रहा है, वॉल्यूम का दिख रहा है, OI तो बहुत अंदर है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, रूल हमेशा फॉलो करना है। रूल क्या कहती है, फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए। तो फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए हमारा क्या दिख रहा है, वॉल्यूम बैठा हुआ है, और वॉल्यूम क्या कर रहा है, 99% कहाँ आने की कोशिश कर रहा है, 500 से 400 के ऊपर, यानी कि बॉटम की तरफ। तो रेजिस्टेंस किस चीज़ का होगा, वॉल्यूम का, और ये WTB कंसीडर होगा, यानी कि बॉटम की तरफ कोशिश कर रहा है। सपोर्ट कैसा था, WTT, और ये क्या हो गया, WTB। तो इस येलो से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कब लेना देना होगा, ये जो 99.44% दिख रहा है ना, अगर ये 100% हो गया तब हमारा क्या कहलाएगा, OI का हो जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन जब तक ये 100% नहीं होता है तब तक हमारा रेजिस्टेंस 500 के ऊपर ही होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस 100% का कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट इन द मनी से बहुत अंदर है, सेकंड, थर्ड इन द मनी में है। अपन सिर्फ फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ कोशिश ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है रेजिस्टेंस का।
ये 99% है, इस जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये शिफ्टिंग हो गई यानी कि यहाँ पर 100% आ गया, उस केस में ये हमारा कंसीडर होगा ओ आई का बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो पहले जो रेजिस्टेंस 500 के ऊपर अभी फिलहाल है क्या कहला रहा है, डब्ल्यू टी बी, बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 500 से 400। ओ आई के आने की वजह से ही क्या कहला जाएगा कि 500 से 400 पर शिफ्ट हो गया। ओ आई आ रहा है 300 से 400 के ऊपर, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आ गया इन द मनी के अंदर, हमारे काम के इन द मनी में। इसलिए अपन क्या कंसिडर करने लग जाएंगे कि 500 से 400 के ऊपर शिफ्टिंग हुई है, चाहे वॉल्यूम आए या ना आए, ओ आई आने की वजह से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जनरली मार्केट में अगर आप नए हो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अक्सर हम भूल जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस हमारा 500 के ऊपर है, अभी ये 400 पर डब्ल्यू टी भी है। बट इन केस अगर ये फ्यूचर में 100% ओ आई हो जाता है, यानी कि जो भी 99.44 है, सिर्फ कितने का डिफरेंस देखो ना, 23 का डिफरेंस है। अगर ये 100% हो गया, वैसे केस में क्या कंसीडर होगा, रेजिस्टेंस हमारा 500 से 400 पर शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए सपोर्ट साइड में, दोनों एक ही जगह पर है, दोनों कैसा है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि सपोर्ट कहाँ पर है, 180 के ऊपर। क्लियर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में क्या दिख रहा है, 100%, लेकिन बहुत ज़्यादा इन द मनी में है। अपन सिर्फ फर्स्ट इन द मनी कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, इसके यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस किस चीज़ का कहलाएगा, 185 के ऊपर वॉल्यूम का, और ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, जब तक ये 70% है, यानी कि जब तक ये 75% नहीं हो जाता तब तक हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है किस चीज़ का, वॉल्यूम का। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कब डब्ल्यू टी बी कंसिडर होगा, कब डब्ल्यू टी टी कंसिडर होगा। मैं फिर से एक माइंड ऑफ कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए, यानी कि हमारा फर्स्ट इन द मनी हो गया। फर्स्ट इन द मनी से बाहर की तरफ जाते हुए वॉल्यूम और ओ आई, इन दोनों में से कोई भी एक इमेजिनरी लाइन के जो सबसे ज़्यादा करीब होगा उसको हम कंसीडर करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ये चाहे तो दोनों का हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम का भी हो सकता है, ओ आई का भी हो सकता है, या फिर दोनों का हो सकता है। ठीक है, वीकनेस कब कंसीडर होगा, जब इन दोनों में से कोई भी एक इन द मनी की तरफ आने की कोशिश करेगा तब वीकनेस कंसीडर होगा। वो भी कब, सिर्फ फर्स्ट इन द मनी, सेकेंड थर्ड इन द मनी में होगा तो कंसीडर नहीं होगा। या फिर ये दोनों ही बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दोनों जाएंगे, तभी वो वीकनेस कंसीडर होगा। ठीक है, लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएंगे तो बॉटम कहलाएगा, यानी कि वीक टू बॉटम। अगर वो हाईयर स्ट्राइक प्राइस की तरफ आएंगे तो क्या कहलाएगा, वीक टू टॉप। ठीक है, इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।